हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 होम साइंस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सिलेबस पर आधारित है। इस चैप्टर का नाम है फूड एंड इट्स फंक्शंस, भोजन तथा उसके कार्य। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें अपनी सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। उनमें से कुछ परिभाषाओं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जिसमें से फर्स्ट परिभाषा है, कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जो ग्रहण करने के पश्चात हमारे शरीर में पाचित और अवशोषित होकर हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इट मीन्स कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जो भोजन में हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में जाकर पाचित होता है। उससे बहुत से एंजाइम्स क्रिया करके इसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर वो अवशोषित होकर इसके पौष्टिक तत्व हमारे रक्त में मिलकर हमें विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। दूसरी परिभाषा है, भोजन हमारे शरीर में एक ईंधन की तरह कार्य करता है जो रासायनिक रूप से जलकर हमारे शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। इट मीन्स जैसे गाड़ियों में ईंधन की आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता होती है जो इनको चलाने में सहायक होता है, उसी प्रकार से भोजन भी हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है जो हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर के सभी कार्य संभव हो पाते हैं। भोजन के कार्य। भोजन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और इन कार्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें से फर्स्ट है शारीरिक कार्य, दूसरा मनोवैज्ञानिक कार्य और तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य। शारीरिक कार्य जो हमारे शरीर में भोजन विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को चलाने में सहायता करता है। इसे भी आगे 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें से पहला है ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा शरीर का निर्माण कार्य करना, सुरक्षात्मक कार्य और हमारे शरीर की क्रियाओं को चलाने में सहायता। ऊर्जा प्रदान करना ये भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर की सभी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं चलती हैं। ये क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक क्रियाएं जैसे टहलना, पढ़ना, स्मरण करना, और अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने आप हमारे शरीर में होती रहती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़ों का फैलना व सिकुड़ना, पलकों का झपकना जैसी क्रियाएं। इन सभी क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा शारीरिक कार्य है शरीर का निर्माणक कार्य। भोजन हमारे शरीर में का निर्माण भी करता है, वृद्धि और विकास करने का कार्य करता है। इस प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है जो हमारे शरीर में वृद्धि विकास करते हैं और शरीर का निर्माण करते हैं। प्रोटीन और खनिज पदार्थ जैसे पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में ये कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के शरीर निर्माण कार्य जैसे कोशिकाओं का निर्माण करना, टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना, नए तंतुओं का निर्माण करना, शरीर के आवश्यक पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम्स, रक्त का निर्माण करना, ये सभी कार्य भी भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर में किए जाते हैं। तीसरा कार्य है सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य से हमारा अभिप्राय है कि भोजन हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारी से लड़ने में सहायता करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं जैसे एंटीबॉडीज का निर्माण करता है जो हमें विभिन्न प्रकार की संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायता करती हैं और उस संक्रामक एजेंट्स के साथ उनको लड़कर उनको नष्ट करने का कार्य भी भोजन के द्वारा किया जाता है। और ये कार्य हमारे शरीर में विटामिन और खनिज पदार्थों के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन का भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता है। चौथा शारीरिक कार्य है शरीर की क्रियाओं को नियमित करना। भोजन हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के नियंत्रक कार्य भी करता है जो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को ठीक प्रकार से चलाने में सहायता करता है। जैसे हमारे शरीर में, हमारे रक्त में अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखना, शरीर का सामान्य तापमान जो कि 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है उसको सामान्य बनाए रखता है, तथा आवश्यकता अनुसार व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी भोजन के द्वारा ही संपन्न होता है। तो ये सभी थे भोजन के शारीरिक कार्य। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सामाजिक।
भोजन न केवल हमारे शरीर में शारीरिक कार्य करता है, अपितु सामाजिक रूप से भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक अवसर होते हैं, जैसे शादी ब्याह का अवसर, जन्मदिन, तीज त्योहार, इन पर एक विशेष प्रकार का भोजन परोसा जाता है। जैसे ईद पर सैया बांटना, क्रिसमस पर केक, होली पर गुजिया। इसके अतिरिक्त दुख या शोक के अवसर पर सादा भोजन परोसा जाता है। तो इस प्रकार भोजन हमारे सामाजिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा भोजन का कार्य है मनोवैज्ञानिक कार्य। शारीरिक और सामाजिक कार्यों के साथ साथ भोजन हमारे शरीर में मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है, हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। भोजन करने से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिलती है, परंतु ये संतुष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जब भोजन हमारे मनपसंद का हो। नाराज होने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति नाराज है, तो अगर उसको उसके पसंद का भोजन खिलाया जाए तो उसकी नाराजगी को भी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से भोजन हमारे शरीर में मनोवैज्ञानिक कार्य करने का महत्वपूर्ण रोल भी अदा करता है। अतः हम कह सकते हैं कि भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता। लेकिन भोजन हमारे संतुलित आहार ही हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए, ताकि ये हमारे शरीर में एक बैलेंस्ड रूप से कार्य करे और हमारे जितने भी भोजन के कार्य हैं वो सारे पूर्ण हो सकें। थैंक यू वेरी मच।